देखो दोस्त, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। एक स्फीयर है जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है, जिसका मास है 0.47 kg, और इसको आपने एक बॉइलिंग वाटर में रख दिया। एम आई राइट? ये आपका एल्युमिनियम का था। वजन आपको मालूम ही है, मास कितना है? 0.047 kg का। ठीक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर पे रखा है, इसका टेम्परेचर इतना कर दिया कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का बन गया। काफ़ी अच्छी हीट दे दिया आपने। ठीक बेटा, फिर आपने क्या किया? एक कैलोरीमीटर ले लिया। कैलोरीमीटर जानते ही हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हीट नापने काम आती है, और फिजिकली ये ऐसे डिवाइस बनाते हैं कि इंसुलेटिंग हो, कि ये हीट यहाँ से रेडिएट ना हो। और इसके अंदर पानी भी था। आपके कैलोरीमीटर के अंदर कितना था? जिसका मास 0.25 kg था और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का था। अब इसके अंदर आपने उठा के इस स्फीयर को डाल दिया। जाहिर सी बात है, कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का है। तो क्या होगा? टेम्परेचर इसका गिरेगा, यानी हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होगी पानी में कैलोरीमीटर से। यहाँ से तो हीट निकलेगी नहीं, क्योंकि इंसुलेटिंग होती है कैलोरीमीटर। और जो ये जो पानी था उसको ये हीट देने लगेगा। तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा कि जब इनका टेम्परेचर गिरने लगा, ये अपनी हीट देने लगी, एक स्टेज ऐसी आई यानी 23 डिग्री सेंटीग्रेड की, कि जब सारा मसला रुक गया। यानी कि ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के थे वो 23 डिग्री पे आके रुक गए। यानी अब फर्दर रेडिएशन यानी टेम्परेचर अब इनका गिरना बंद हो गया, यानी हीट ट्रांसफ़र रुक गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो पानी है उसका टेम्परेचर कहाँ से हुआ होगा? वो 20 डिग्री से 23 डिग्री हो गया होगा। आपने कहा कि साहब कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में पानी था, इससे हीट आज नहीं जा सकती। इसका मतलब कैलोरीमीटर भी आपका 20 डिग्री पे था, जो कि अब बढ़ के किस पे हो गया है? 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया। हुआ क्या? एल्युमिनियम का स्फीयर ने हीट लॉस की, और गेन किसने किसने की? एक तो ये पानी ने जो कैलोरीमीटर के अंदर था, और दूसरा कैलोरीमीटर ने भी, जिसका देखिए उसके पास अपना मास है 0.2 kg, तो वाटर का हो गया, और ये भी बेचारा 0.1 kg का कॉपर का है। तो इसने भी हीट गेन की। आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, इन्होंने हीट लॉस की, दोनों ने गेन की। बस काम बन गया, बराबर कर देंगे। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम। बस काम बन गया। यहाँ पे जगह कम हो गई तो हम आगे पन्ने पे आ जाते हैं। तो आपने कहा भाई साहब हीट लॉस्ट, ठीक, बाई एल्युमिनियम, स्फीयर ऑफ एल्युमिनियम, और हीट गेन बाई दो लोगों ने की, एक कैलोरीमीटर ने और कैलोरीमीटर के अंदर पड़े पानी ने। लॉस्ट यानी एम एल, इनकी स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी। डेल्टा टी के विषय में बहुत अच्छी बात करता हूँ। चाहे चेंज डिग्री सेंटीग्रेड का हो, चाहे चेंज केल्विन का हो, दोनों बराबर ही होते हैं। चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में 273 में जोड़ के, और फिर जब आप घटाएंगे तो केल्विन केल्विन -273 जीरो हो जाता है। या हिंदी में समझ लीजिए कि चेंज में अगर डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आए कापर का था, उसकी स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी प्लस ये आपका वाटर था, वाटर की स्पेसिफिक हीट, स्मॉल ही एस समझिए इसको, कैपिटल ना समझिए, हीट कैपेसिटी हो जाएगी। स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट। मास ऑफ एल्युमिनियम देख लीजिए कितना था? 0.047, 0.047 ये निकालना था हमको। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाके 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके रुका है। स्टडी स्टेट कहाँ है बेटा? 23। कहाँ पर कितना है बेटा?
0.14, स्पेसिफिक हीट यहाँ देख लीजिए 386 जूल पर केजी पर केल्विन, तो आपने कहा 386। टेम्परेचर कहाँ पे गया था बेचारा, 20 डिग्री से था और 23 डिग्री पे सेटल डाउन हो गया। वाटर कितना बेटा, 0.25 केजी। स्पेसिफिक हीट 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। टेम्परेचर बेचारे का 20 था, जाके बढ़ के 23 हो गया, क्योंकि ये 100 से घट के 23 पे आके 23 पे आके स्टडी स्टेट आ गया। कहीं भैया कोई चेंज नहीं हो रहा है, पानी 23। सॉल्व कर लीजिए, एसएल निकालना है, आ जाएगी। कैलकुलेटर की थोड़ी सी मदद कर दीजिए ताकि हम आसानी से निकाल लें। आइए सबसे पहले इस फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.14 गुणे 386 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, ज़्यादा नहीं आया, 162.12 के। आइए इनको देख लेते हैं, 0.25 मल्टीप्लाई बाई, ये थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, 186 मल्टीप्लाई बाई 3, 3139.5। इसको यहीं जोड़ लेते हैं भाई साहब, 162.12 कितना हुआ, 3301.62। यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम 0.047 से करेंगे, और इतना तो हमको आता ही है, 77 हो जाएगा। बस काम बन गया भाई साहब, डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 0.047 एम आई राइट, डिवाइड बाई 77, और ये हो गया 912.3 जूल, और जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। एम आई राइट? चेक कर लिया जाए। यस, हाँ, किलो में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तो 3 टाइम इधर ले आइए, 2 3 की पावर 3 जूल केल्विन इनवर्स केजी इनवर्स इतना। तो आप कह सकते हैं भाई किताब वालों की बात, और ये इसको आपने किलो में, तो ये किलो जूल हो गया, जूल का किलो हुआ है, केजी का नहीं हुआ है। ठीक, समझ में आया? तो केवल है ये देखे रहिएगा कैलोरीमीटर, कौन हीट लॉस्ट कर रहा है और कौन हीट गेन कर रहा है। फार्मूला आपके पास वही है, Q बराबर ms डेल्टा T, और जब चेंज ऑफ स्टेट आएगी तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। ठीक, इसी से सारे सवाल निकल आएंगे बेटा।